अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इसके साथ फेसबुक और टिकटॉक पर भी आपको मेरी ये वीडियो अवेलेबल है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फैमिली लॉ के हवाले से। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक औरत का डावर को लेकर क्या हक है, यानी अपने शोहर से वो उसकी ज़िंदगी में डावर कैसे हासिल कर सकती है, और अगर इन केस उसकी डेथ हो जाए, उस औरत को अभी तक उसका हक मेहर नहीं मिला, तो उसके पास क्या कानूनी रास्ता है कि वो अपने शोहर की वफ़ात के बाद भी अपना हक मेहर हासिल कर सकती है। तो होता ये है कि जब हमारे माशरे में एक औरत एक मर्द की शादी होती है तो वहाँ पर डावर यानी हक मेहर का तयन किया जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि शादी से पहले ही वो अदा कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात वो अनपेड रह जाता है। अब हमारे माशरे में औरतें चूँकि मशरक़ी औरतें हैं, इसलिए वो एज सच अपने डावर को क्लेम नहीं करती, या फिर वो अपनी मैरिटल लाइफ में ही उसको माफ़ कर देती। लेकिन बाज़ औक़ात इस पर लिटिगेशन भी आ जाती है, और इसलिए आज की वीडियो में मैं ये बताता चलूँ कि जो औरत अपने शोहर के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है तो उसको कानूनी तौर पर यह हक़ हासिल है, शरई तौर पर यह हक़ हासिल है कि वो अपना डावर उससे क्लेम करे, अपना हक मेहर अपने शोहर से क्लेम करे और उससे वो ले, क्योंकि ये शोहर की ज़िम्मेदारी है इस्लामी मुआशरे के अंदर कि वो शादी से पहले कंज्यूमेशन से पहले अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करे और औरत का जो बीवी का जो हक़ है उसको अदा करे। अब बाज़ औक़ात हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होता क्योंकि दोनों फरीक़ैन राज़ी खुशी रहते। अब एक पॉइंट जो आज की वीडियो में मैं स्पेशली तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि वो ये है कि इन केस उस औरत का शोहर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उस औरत का जो डावर है वो अभी तक अनपेड है। अब इस औरत के पास क्या कोई कानूनी रास्ता है कि वो अपना डावर क्लेम करे? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। कानून में ये बात बताई गई है कि एक औरत अपने शोहर से अनपेड डावर उसकी मौत के बाद उसकी इनहेरिटेंस से हासिल कर सकती है। जो उसका तरका रह जाता है, उसकी विरासत जो रह जाती है शोहर की, उसमें से वो अपना हक मेहर क्लेम कर सकती है। लेकिन इस पर कानून ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो कुछ लिमिटेशन के हवाले से हैं। यानी एक शोहर जब उसकी डेथ हो जाए तो औरत को ये हक हासिल है कि वो उसकी विरासत से अपना हक मेहर मांगे, लेकिन लिमिटेशन है कि सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक उस औरत को चाहिए कि वो 3 साल के अंदर अपना डावर उसके लीगल बाकी जो वरसा हैं उससे क्लेम करे। अगर वो 3 साल से ऊपर चली गई तो फिर वो उसको वो हक हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में हर एक हक हासिल करने के लिए लिमिटेशन मयाद बताई गई है कि इतने ड्यूरेशन में, इतने टाइम लिमिटेशन के अंदर आप अपना कोई हक मांग सकते हैं। अगर ये लिमिटेशन ओवर टाइम हो गई, टाइम बार्ड हो गई, तो फिर आपको वो राइट हासिल नहीं हो सकता। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने की कि एक औरत को अगर उसका डावर उसके हस्बैंड से पेड नहीं हुआ तो वो उसकी मौत के बाद उसकी विरासत से उस डावर को क्लेम कर सकती है, लेकिन 3 साल के अंदर। अब पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब उसकी विरासत तकसीम हो रही थी उस वक्त उसको क्लेम करना चाहिए कि जी इसमें से मुझे मेरा हक मेहर अदा कर दिया जाए। अब अगर वहाँ पर कोई उसके राइट से इनकार करता है, कोई और शरई वारिस, बेटा बेटी, कोई भी शरई वारिस, या बेटा बेटी नहीं है, बहन भाइयों में से कोई वारिस आ जाता है और वो इनकार करता है, तो उस इनकार से 3 साल के अंदर वो अपना डावर जो है थ्रू कोर्ट क्लेम कर सकती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसने अपना हक जो है, मेरा हक जो है वो मुझे अदा नहीं किया, इसलिए मुझे मेरा हक दिलाया जाए। लेकिन इसके लिए टाइम लिमिटेशन 3 साल है। 3 साल के अंदर वो अपना हक मेहर क्लेम करेगी
اور عدالت اس کو دے گی۔ اگر وہ 3 سال کے بعد اپنا کلیم کرے گی تو پھر اس کو اس کا حق مہر کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ قانون ایک ٹائم لمیٹیشن بتاتا ہے ہر کام کے لیے کہ آپ نے کوئی بھی کام قانون کے اندر رہ کے کرنا ہے تو اس کو ٹائم لمیٹیشن کے اندر ہی کرنا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہو گئی کہ اس کی زندگی میں کلیم کرنا ہے، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کی ڈیتھ کے بعد جب میوٹیشن ہو رہی تھی، اس کی ٹرانسفر ہو رہی تھی انہیریٹنس کی، وراثت کی، تو اس وقت کلیم کرنا ہے، یا اگر وراثت ابھی نہیں ہوئی اور 3 سال ابھی نہیں گزرے تو 3 سال کے اندر اندر وہ اپنا حق مہر کلیم کر سکتی ہے۔ اگر وارث نہ دے تو وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا حق مہر اس کے شوہر نے اس کی زندگی میں ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اب وہ اس کی وراثت سے اپنا حق مہر حاصل کرنا چاہتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہوئی ہوگی، اور اگر انفارمیٹیو ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹ دیں، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر کی اسی طرح قانونی معلوماتی ویڈیوز آپ تک یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر آسانی سے مل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔